दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की तरफ से किए गए एक ऐसे तारीख साज तजुर्बे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये तजुर्बा इतना दिलचस्प और अनोखा था कि उस वक्त की अखबारों की जीनत बन गया था। दरअसल 1980 की दहाई में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चूहों का कब्जा हो गया था। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उफ्ताद थी जिसने हुकूमत और अवाम सबको परेशान करके रख दिया था। इस मसले का हल निकालने के लिए इंतजामिया ने जो कदम उठाया वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी नौइयत का एक अजीब वाकया माना जाता है। वो फैसला था लाखों की तादाद में सांपों को पकड़कर बलूचिस्तान के पहाड़ों और खेतों में छोड़ देना। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि चूहों के लश्कर का मुकाबला करने के लिए सांपों की फौज तैयार की गई थी। आज हम आपको इसी वाकये की तफसील बताएंगे कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, ये सांप कहां से लाए गए और इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला। नाज़रीन गरामी, बात शुरू होती है 1980 की दहाई के वसत से, जब बलूचिस्तान के ज़रई इलाकों, खास तौर पर नसीर आबाद, जाफर आबाद और आसपास के अजला में किसानों ने एक अजीब मुसीबत का सामना किया। अचानक खेतों में चूहों की तादाद में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो गया। ये चूहे आम घरेलू चूहों जैसे नहीं थे, बल्कि ये दीव हेकल सहराई चूहे थे जो जसामत में बड़े और खुराक के मामले में इंतहाई निडर थे। इन चूहों ने खड़ी फसलों पर हिला बोल दिया था। गंदम हो, चावल हो या फलों के बागात, ये जमीन के अंदर सरंगे बनाकर पौधों की जड़ें काट देते थे। किसान जो महीनों मेहनत करके फसल तैयार करता, वो दिनों में तबाह हो रही थी। देखते ही देखते ये मसला इतना संगीन हो गया कि उसे कौमी ज़राई बहरान समझा जाने लगा। किसानों का कहना था कि जब वो रात को खेतों में जाते तो उन्हें हर तरफ चूहों की भाग दौड़ की आवाज़ें आती थीं और ऐसा लगता था जैसे ज़मीन के नीचे कोई अलग दुनिया आबाद हो चुकी है। इस इफ्ताद से निपटने के लिए इब्तदाई तौर पर रवायती तरीक़े अपनाए गए। किसानों और महकमा ज़राअत की जानिब से बड़े पैमाने पर जहरीली अद्वियात और स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। टन्नों के हिसाब से केमिकल खेतों में फेंका गया ताकि इन चूहों का खात्मा किया जा सके। मगर चूहा एक इंतहाई ज़हीन और चालाक जानवर माना जाता है। शुरू में तो कुछ चूहे मरे, लेकिन जल्द ही बाकी चूहों ने खुद को बचाने के तरीके सीख लिए। दोस्तों, जब तमाम हरबे नाकाम हो गए और किसानों का नुकसान बर्दाश्त से बाहर होने लगा, तो इस वक्त के ज़रई माहिरीन और इंतज़ामिया ने सिर जोड़कर एक हंगामी इजलास बुलाया। इस इजलास में एक अनोखी तजवीज़ सामने आई। तजवीज़ ये थी कि लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह कुदरती आफत का मुकाबला कुदरती तरीके से ही किया जाए। माहिरीन ने कहा कि चूहों का सबसे बड़ा कुदरती दुश्मन सांप है। सांप बलों के अंदर घुसकर चूहों का शिकार करने का माहिर है। अगर हम मुतासरा इलाकों में बड़ी तादाद में सांप छोड़ दें तो ये सांप चूहों को खा जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। ये तजवीज़ सुनने में जितनी खतरनाक थी, इस वक्त के हालात के मुताबिक इतनी ही कारामद भी लग रही थी। बहस व मुबाहिसे के बाद फैसला किया गया कि इस बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी हयातियाती तरीके को आजमाया जाएगा और बलूचिस्तान के पहाड़ों और खेतों में सांपों की फौज उतारी जाएगी। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतनी बड़ी तादाद में सांप कहां से लाए जाएं। बलूचिस्तान में तो पहले ही चौहों की बहतात थी और मकामी सांप नाकाफी थे। चुनांचा इंतजामिया ने संध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। अखबारात में ये खबरें शह सरखियों के साथ लगें कि हुकूमत सांप खरीद रही है। जोगियों के लिए ये रोजगार का एक सनहरी मौका था। उन्होंने जंगलों, वीरानों और सहराओं से सांप पकड़ने शुरू कर दिए। हजारों, लाखों की तादाद में सांप जमा किए गए। उनमें ज़्यादातर धमन और ऐसे सांप शामिल थे जो जहरीले तो नहीं होते, लेकिन चूहों के बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इनमें कुछ जहरीले सांप भी शामिल हो गए थे। नाजरीन ग्रामी, ज़रा इस मंजर के बारे में सोचें जब ये सांप बलूचिस्तान लाए गए। ट्रकों और गाड़ियों में लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों और बोरियों में बंद। ये सांप जब नसीर आबाद और दीगर मुतासरा अजला में पहुंचे तो लोगों में खौफ व हिरास भी था और उम्मीद भी। खौफ इस बात का कि कहीं ये सांप इंसानों के लिए मुसीबत न बन जाएं, और उम्मीद इस बात की कि शायद अब उनकी फसलें बच जाएंगी। सरकारी निगरानी में इन सांपों को खेतों, नहरों के किनारों और पहाड़ी दामनों में आज़ाद किया गया। जैसे ही ये सांप आज़ाद हुए, वो अपनी फितरत के मुताबिक खुराक की तलाश में निकल खड़े हुए।
उनके लिए वहां खुराक की कोई कमी नहीं थी क्योंकि हर तरफ चूहे ही चूहे थे। ये सांपों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। सांपों ने चूहों के बलों का रख किया और वो काम शुरू कर दिया जो महंगे तरीन जहर भी नहीं कर सके थे। ये ऑपरेशन कोई एक दिन का नहीं था, बल्कि इसके असरात आने वाले कई महीनों तक देखे गए। सांपों के छोड़े जाने के कुछ ही अरसा बाद किसानों ने तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी। वो चूहे जो पहले दंदनाते फिरते थे और किसी के काबू में नहीं आते थे, अब खौफजदा दिखाई देने लगे। सांप की मौजूदगी की बो ही चूहों में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी होती है। सांप चूंकि रात को भी शिकार करता है और ज़मीन के अंदर जाकर भी, उसलिए चूहों के लिए छिपने की कोई जगह महफूज नहीं रही थी। चूहों की आबादी तेज़ी से कम होने लगी। ज़री माहिरीन की ये हिकमत अमली कामयाब साबित हो रही थी। फसलों का नुकसान कम हो गया और किसानों ने सिख का सांस लिया। अखबारों में जहां पहले चूहों की तबाहकारियों की खबरें थीं, अब वहां सांपों की कामयाबी के चर्चे होने लगे। दोस्तों, लेकिन उस तस्वीर का एक दूसरा रख भी था। जब आप कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत करते हैं तो उसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। इस तजुर्बे के साथ भी ऐसा ही हुआ। खेतों और वीरानों में छोड़े गए ये सानिप हमेशा वहीं तक महदूद नहीं रहे। जब चूहों की कमी होने लगी या मौसम तब्दील हुआ तो इन सांपों ने इंसानी आबादियों का रख करना शुरू कर दिया। देहातों में लोगों के घरों, सहनों और माल मवेशियों के बाड़ों में सांप निकलने के वाक़यात बढ़ गए। लोग जो पहले चूहों से परेशान थे, अब सांपों से डरने लगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों में शदीद खौफ फैल गया। अगरचा इंतज़ामिया का दावी था कि ज़्यादातर सांप गैर जहरीले हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए जहरीले और गैर जहरीले सांप में फ़र्क करना मुश्किल होता है। सांप का नाम ही खौफ की अलामत है। कुछ जगहों पर सांपों के काटने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, जिसने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। इस सूरत-हाल ने एक नई बहस को जन्म दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि क्या हुकूमत ने सांप छोड़ने से पहले उस बात का इंतज़ाम किया था कि बाद में इन सांपों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मकामी लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए सांप मारना शुरू कर दिए। जो सांप हुकूमत ने लाखों रुपए खर्च करके मंगवाए थे, अब वही सांप अवाम के हाथों मारे जा रहे थे। ये इंसान और जानवर के दरमियान एक अजीब कशमकश थी। एक तरफ किसान खुश थे कि फसल बच गई, दूसरी तरफ देहाती परेशान थे कि घर में सांप घुस रहे हैं। माहिरीन का कहना था कि वक्त के साथ साथ जब खुराक यानी चूहे खत्म हो जाएंगे तो ये सांप कुदरती तौर पर कम हो जाएंगे या दूसरे इलाकों में हिजरत कर जाएंगे, और हवा भी यही। आहिस्ता आहिस्ता सांपों की तादाद कम होती गई और कुदरती तवाज़ुन बहाल होने लगा। नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि आखिर चूहों की तादाद में इतना इजाफा हुआ ही क्यों था? माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक उसकी बुनियादी वजह भी इंसानी गलतियाँ थीं। हमने जंगलात काटे, वीरानों को आबाद किया और उन शिकारी जानवरों का शिकार किया जो चूहों को खाते थे। जब हम अल्लो, बाज, लोमड़ियों और जंगली बल्लियों को मार देते हैं या उनका ठिकाना ख़त्म कर देते हैं तो कुदरती तौर पर चूहों की तादाद बढ़ जाती है। कुदरत ने हर चीज़ का एक तवाज़ुन रखा है। जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर इस तरह के मसनूई इक़दामात करने पड़ते हैं। पाकिस्तान का यह तजर्बा हमें सिखाता है कि कुदरत के निज़ाम में हर जानदार का एक किरदार है। अगर सांप न हों तो चूहे हमारा इनाज खा जाएंगे, और अगर चूहे न हों तो सांप भूखे मर जाएंगे। ये एक जंजीर है जिसे हम फोर्ड चीन कहते हैं, और इस जंजीर की एक कड़ी भी टूट जाए तो पूरा निज़ाम दरहम बरम हो जाता है। इस वीडियो के आखिर में हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के लिए अपनी फसलों की हिफाजत सबसे अहम है। चाहे वो 1980 की दहाई हो या आज का दौर, किसानों के मसाइल को हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको माजी के दरीचों से लाई गई ये सच्ची और हैरानकुन कहानी पसंद आई होगी। इस तरह के वाक़यात हमें अपनी तारीख और अपने माहौल को समझने में मदद देते हैं। कुदरत के इन सरबस्ता राजों और इंसान की जद्दोजहद की ऐसी ही मज़ीद कहानियां लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के माहौल की हिफाजत कीजिएगा।